नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कॉमिक्स है जिंदा पत्थर, जो कि भेड़िया और शक्ति की कॉमिक्स है। पेट है तो भूख है, जंगल है तो शिकारी है, शिकार है तो शिकारी है, मूरा है तो शेरनी है, शेरनी है तो भाला है, भाला है तो भेड़िया है, भेड़िया है तो मुसीबत है, मुसीबत है तो शक्ति है, शक्ति है तो पुरुष घायल है, घायल है तो फूजो बाबा है, फूजो है तो इतिहास है, और इतिहास है जमीन के नीचे गुफाएं बनाकर रहने वाले सिम्हा कबीले के खुखार जंगलियों का, जिनका उल्टा हाथ शेर के पंजे के समान होता है, जिसमें बला की शक्ति होती है। ये बहुत ही निर्भीक एवं कुशल शिकारी होते हैं। रात्रिचर होने के कारण इनको दिन से कोई मतलब नहीं होता। रात्रि में कभी भी किसी भी समय ये पृथ्वी पर आ जाते हैं, और वो समय जंगली जानवरों के लिए कयामत का समय होता है। तब सिंहों की जान पर भी बन आती है, क्योंकि इन्हें भोजन में सिंहों का मांस सर्वाधिक प्रिय है। इनमें एक और काली शक्ति भी होती है, किसी भी जीव को पत्थर बना देने की शक्ति। कबीले का सरदार चुनने के लिए महाबलियों में प्रतिवर्ष खूनी प्रतियोगिताएं होती हैं। आखिरी प्रतियोगिता होती है दो महाबलियों के बीच, जो पंजा युद्ध के नाम से जानी जाती है, यानी अपने प्रतिद्वंदी का पंजा तोड़ने वाले कबीले का सरदार बनाया जाता है। सरदार से विवाह के लिए युवतियों में भी होड़ रहती है। सरदार का हाथ उसे मिलता है जो अकेली सिंह का शिकार करके लाती है। मगर भेड़िया के कारण असफल हो गई सरदार कांटा की प्रेमिका, और तब अब मेरा एक ही उद्देश्य है, भेड़िया की तबाही। इधर सरदार कंटा भी सौगंध देता है कि भेड़िया को बनाकर ही रहेगा जिंदा पत्थर। हाँ मुरा हाँ, भेड़िया ने हमारे अरमानों को चूर चूर किया है, इसका बदला उसकी मौत से ही पूरा किया जाएगा। महाबली सरदार कंटा और मूरा के रूप में मुसीबत भेड़िया के जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। विशाल जंगल में स्थित भेड़िया के किले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था कलात्मक वस्तुओं का वो शोरूम। कलात्मक, जहां आकर खरीदारी करने वाले में मुख्यतः टूरिस्ट ही होते हैं, या फिर जंगल में रहने वाले कला के पारखी लोग, जैसे जेन, जो जंगल का ऊबड़ खाबड़ रास्ता घोड़े द्वारा तय करके वहां खड़ी अपनी जीप तक पहुंची थी। इससे आगे का 10 किलोमीटर का सफ़र मुझे जीप पर तय करना होगा जल्दी ही। वाओ, ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर मूर्ति है। डू नॉट टच का लेबल लगा होने के बाद भी जेन खुद को उसे छूने से ना रोक पाई। कितनी आकर्षक, जीवन सी, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल उठेगी। इसे तो भेड़िया के कबीले में होना चाहिए। मैडम प्लीज़ डोंट टच इट। ओह सॉरी, दरअसल ये बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे ये मूर्ति जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। शायद मेरा वहम है। सुनिए, ये मूर्ति कितने की है? लेकिन दूसरे ही पल जेन के चेहरे पर निराशा की स्याही पूत गई। $25,000। क्या? जेन बड़बड़ाती हुई वापस लौटी भेड़िया के पास। मैं तो उस मूर्ति को तुम्हें भेंट में देने की सोच रही थी भेड़िया, जो कि मेरे किसी काम की नहीं। हाँ जेन, हाँ जेन, किले के दरो दीवार को सुंदर नज़ारे आने के लिए इन पत्थर की मूर्तियों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी जिंदा मूर्त है जिसके आगे उन सब मूर्तियों की सुंदरता फीकी है। यानी तुम सचमुच मैं गलत जगह चली गई थी। जेन भेड़िया की बातें सुनकर केवल मुस्कुराकर रह गई थी, मगर उन ओठों को मुस्कुराने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, जिनमें भरी थी घृणा और नफरत। जिनके चेहरे पर चारों ओर थी सिर्फ और सिर्फ विवशता, और हाथ में वो हथियार जिसे वो भेड़िया पर निशाना बनाकर उछाल चुका था। निसंदेह उसका निशाना अचूक था। वो जिस्म बीच में न आता तो जान भेड़िया की ही जानी थी। ओह, ये वार किसी ने मुझ पर किया था जेन। ये मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। ओह गॉड, कौन है वो हत्यारा? सुर्ख उठे भेड़िया नेत्र। वो जा रहा है, तुम इसके जख्म को देखो जेन, और मैं उस हत्यारे को देखता हूँ।
जो किसी भी सूरत में अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता। भेड़िया की बाजू फंदे की तरह उसकी गर्दन पर कस गए, मगर दूसरे ही पल बिलबिलाकर उसे अपनी बाजू वहां से हटा लेनी पड़ी। खच! ओह! उसके पंजे को देखते ही भेड़िया बेइंतहा चौंक पड़ा। ओह, ये तो सिम्हा कमीले का जंगली है। इसने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? चीते की सी फुर्ती से चीते की सी फुर्ती के साथ सिम्हा जंगली भेड़िया पर झपटा। ये अपने खुखार और शक्तिशाली पंजे से मेरा पेट फाड़ डालने के चक्कर में है। मुझे इसके पंजों के प्रहार से बचना होगा, क्योंकि इनमें हाथियों का भी पेट फाड़ डालने की क्षमता है। भेड़िया भेड़िया की ठोकर ने सिम्हा जंगलियों को बिना आकाश के तारे दिखा दिए। धाड़! मगर जबरदस्त फुर्तीला निकला लड़ाका। उसने भेड़िया की टांग दबोच ली और अपनी सुई जैसे पहने नुकीले दांत भेड़िया के मांस में धंसा दिए। ओफ! भेड़िया ने पूंछ के सशक्त हंटरी वार से जंगली को जंगल की जमीन सुंघा दी। तड़ाक! आह! भेड़िया ने पलक झपकते ही उसे अपनी पूंछ में जकड़ लिया और दे जमीन पर दे मारा। जंगली चीखे ही चीखे उगल बैठा। आह! इस बार भेड़िया ने उसे पटकने के साथ ही अपनी पूंछ वापस खींच ली और आगे बढ़कर तोड़ डाला उसका पंजा। आह! पर भेड़िया को जंगली का दम निकलने से पहले उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये था सिम्हा कबीले का कुख्यात जंगली, खुकार, बेरहम, जालिम, शक्तिशाली नृशंस, जिसके बारे में प्रसिद्ध था कि ये अपने शत्रु को पत्थर का बना देता है। मगर कैसे? आइए देखें। अरे, इसने उस थैली का मुंह खोल दिया। ओह, इसमें से तो कोई चमगादड़ निकल रही है। चमगादड़ निशाचर, जंगलियों का निशाचर साथी, मनहूस रक्त पिपासु। ओह, चमगादड़ तो भेड़िया पर टूट पड़ी है। अरे, ये चमगादड़ कहाँ से आ गई? उस वक्त खूनी चमगादड़ का शिकार उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भेड़िया ही था। ओह नहीं, और वो उसका शिकार भी हो गया। इसी के साथ उसी के साथ बुरी तरह से चकरा गया उसका मस्तिष्क। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? चमगादड़ के बीच से मेरा मस्तिष्क झंझना उठा है। मेरी टांगें बुरी तरह से कांप रही है। पूरे जिस्म में झाई सी हो रही है। उफ! उफ! बुरी तरह से चकरा कर गिर गया भेड़िया। अपनी इच्छा से एक उंगली तक भी ना हिला पा रहा था। एकदम बेजान हो गया था उसका जिस्म, जैसे एक लाश, जिसे देखकर सिम्हा जंगली के पूरे चेहरे पर शैतानी अट्ठासा कर चुकी थी। ना जाने अब वो जंगली भेड़िया के शरीर पर और क्या छिड़कने जा रहा था। तभी एक तरफ से उठे शोर ने उसकी कार्यप्रणाली में व्यवधान खड़ा कर दिया। वो रहा भेड़िया, वो जंगली भी वही है, पकड़ो उसे। भीड़ को अपनी तरफ बढ़ते देख सिम्हा जंगली उस चमगादड़ को दबोचकर वहां से भाग निकला। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? जंगली खाली हाथी वापस लौटे। वो भाग गया जेन। सरदार जुंगाला, मेरी मदद करो। ना जाने भेड़िया को क्या हो गया है। इसे उठाकर फूजो बाबा के पास ले चलो, जल्द ही। इसका पूरा शरीर बेजान सा हो गया है। इसके चेहरे पर 2 दांतों के निशान बता रहे हैं कि इसे किसी उड़ने वाले जीव ने काटा है। मैंने उस जंगली के आसपास एक चमगादड़ उड़ते देखी थी। चमगादड़? जंगली? ओह, फिर तो जरूर सिम्हा जंगली रहा होगा। वो जरूर उस चमगादड़ से भेड़िया को कटवाकर पत्थर का बनाने वाला होगा। मगर इन वक्त पर तुम्हारे पहुंच जाने से वो अपना काम अधूरा ही छोड़कर भाग गया। अब जबकि मुझे इस मर्ज का पता लग गया है, तो मैं इसे दवा दे देता हूँ। खोजो की दवा का भेड़िया पर चमत्कारी असर हुआ। ओह, शुक्र है भेड़िया तुम ठीक हो गए। भेड़िया देवता जिंदाबाद। बाबा, मुझ पर सीमा जंगली और उसके चमगादड़ ने हमला किया था। अब मैं उनका उत्पात खत्म कर दूंगा। मैं उन्हें जमीन से खोद निकालूंगा। उनकी गुफाओं को खोज निकालना बहुत मुश्किल है। मूरा के बाद ये जंगली भी तो आखिर कहीं से निकलता ही होगा। मैं उन गड्ढों को अपने भेड़िया की मदद से खोजने की कोशिश कर सकता हूँ फौजा बाबा। जरूर कर सकते हो भेड़िया, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सरदार गुंजाला भी तुम्हारा साथ है भेड़िया। जंगल की धरती पर, नदियों में, चट्टानी दरारों में खोज शुरू हुई उन गड्ढों की जहाँ से मोरा और जंगली निकले हो सकते थे। भेड़िया और जैन खुद भी ऐसे गड्ढों की खोज में था। ये तो खरगोश की मांद है। अचानक तेज शोर ने भेड़िया का ध्यान भंग किया। भेड़िया, भेड़िया! ओह,
ये तो सरदार रमैया हैं। भेड़िया, पूरा जंगल छान मारा मगर मेरी बेटी रीन का कहीं पता नहीं चल रहा। वो नदी पर स्नान के लिए गई थी भेड़िया। अब केवल तुम ही उसका पता लगा सकते हो। रीन? ओह! सरदार रमैया की चीख अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भेड़िया, मेरा बेटा कुंगा मछली पकड़ते पकड़ते अचानक गायब हो गया। कहाँ गया वो? भेड़िया अभी गायब होते कबीलावासियों के रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी गूंज उठा सिंहों की मर्मात्मक गुर्राहट से। ये तो हताहत होते सिंहों की दहाड़ है जेन। सीमा जंगली जब भी बाहर आते हैं तो सबसे ज़्यादा कहर सिंहों पर ही ढाते हैं। दहाड़े उस ओर से आ रही है भेड़िया। वहां पहुंचकर खून खौल उठा भेड़िया का। ओह, ये तो वही शेरनी है जिसे मैंने मूरा के हाथ से बचाया था। किसी ने इसे इनके बच्चे से नृशंसतापूर्वक समाप्त कर डाला है। और ऐसे भाले सिर्फ और सिर्फ सीमा जंगलियों के पास ही होते हैं। यानी कि सीमा जंगली अपनी गुफाओं से बाहर उत्पात यूं आतंक मचाने लगे हैं। ये कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद की कहानी को हम अगली पार्ट में रिलीज करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।